हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरा जा रहा है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो है सोशल स्टडीज़ का आज 5वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे। इससे पहले जो है 4 मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इस मॉडल पेपर में टॉपिक है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई? तो इसका सही उत्तर है 1990 के दशक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गिरगिटिया किसे कहा जाता है? गिरगिटिया जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुबंधित मजदूरों को गिरगिटिया मजदूर कहा जाता है। जिसको अनुबंध पर काम में लगाया जाता है उसे गिरगिटिया मजदूर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव जो है उसको समाप्त करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए हुआ? इसका सही उत्तर है यूरोप संघ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही उत्तर है रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेशम मार्ग के द्वारा जो है प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, औद्योगिक क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी मतलब ग्लोबल लेवल पे आर्थिक संकट जो है किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1944। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार जो है इसका बेस क्या था? तो इसका सही उत्तर है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, पहले विश्व बाजार जो है के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो है विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरगिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से जो है गिरगिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर यूनान का निवासी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। राइट आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का जो विस्तार है आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
बी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो है विश्व बाजार का विस्तार, आधुनिक काल में जो विश्व बाजार का विस्तार हुआ था वो जो है 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से लेके 72 यानी 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? कच्ची कपास का निर्यात जो है 1800 से लेके 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो इसका सही उत्तर है 35%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 35%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। आर्थिक संकट यानी आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक मंदी से जो है यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है त्रिनिदाद में जो है होसे मेला का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन से रेशम मार्ग आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? इसका सही उत्तर है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेरिका में वृहत उत्पादन व्यवस्था आरंभ की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आलू अकाल किस देश में हुआ? आलू अकाल जो है किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर है आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आयरलैंड में आलू अकाल जो है हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? तो इस चीनी मूल का था। इसका सही उत्तर है नूडल्स चीनी मूल का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? इसका सही उत्तर है उद्योग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह जो है उद्योग प्रवाह पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो इसका सही उत्तर है भारत से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंग्लैंड भारत से कपास का आयात करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? और इसका सही उत्तर है 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? इसका सही उत्तर है 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था समाप्त की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27।
आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो फ्रांस जो है इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस जो है आर्थिक मंदी में सबसे कम प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1932 ईस्वी में जो है ओलावा सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। G3 की स्थापना कब हुई? G3 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1944। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है 1957 ईस्वी में जो है EEC की स्थापना हुई। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ में किस अनाज का आयात ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है मक्का का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कॉर्न लॉ से ब्रिटेन में जो है मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई? 1820 ईस्वी से लेके 1914 ईस्वी तक जो है विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर है 25 से 40 गुना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 25 से 40 गुना जो है व्यापार में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? तो इसका सही उत्तर है भारत से जो है उत्तर प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिकों को बाहर ले जाए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो इसका सही उत्तर है अरबों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पास्ता इटली में अरबों द्वारा ले जाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्पादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्पादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में जो है कैनाल कॉलोनी जो है किस प्रांत में बनाई गई? इसका सही उत्तर है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में पंजाब में कैनाल कॉलोनी बनाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति जो है किसने अपनाई? तो हेनरी फोर्ड ने बृहत उत्पादन की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम किस देश में भेजती थी? तो इसका सही उत्तर है चीन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है चीन भेजती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41।
आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है बेरोजगारी। इससे जो है आर्थिक महामंदी से पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ने लगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लाल सागर। अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर है कार्ड लीफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्ड लीफ थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस वर्ग पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है किसानों पर। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसानों पर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आलू कहाँ से यूरोप ले गया? इसका सही उत्तर है अमेरिका से। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू जो है अमेरिका से ले गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एफ.डी. रूजवेल्ट ने जो है न्यू डील लागू की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाए थे? तो अफ्रीका से। अमेरिका में जो है गुलाम अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जॉन विलियम्स ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जॉन विलियम्स ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? तो इसका सही उत्तर है भारत से सोने के निर्यात से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। गिरमिटिया श्रमिक, ये श्रमिक है। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? तो गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? तो जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता है उसे गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता है। मतलब अनुबंध ये है कि आपको जो है जाना पड़ेगा काम में, अगर 10 साल तक काम करना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं बंधुआ मजदूर भी बोलते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो जिसे जो है एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता है उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद जो है आपका अगला मॉडल पेपर जो है मॉडल पेपर नंबर 6 आएगा। धन्यवाद।